हेलो गाइस, वेलकम बैक टू मांगा स्टाइनर। पिछले वीडियो में हमने देखा शार्लेट रोज़ेले का वो ब्यूटीफुल ट्रांसफॉर्मेशन एंड उसने बिना फाइट करे ही वेनिका जोग्राटिस को हरा दिया। और यार आज की वीडियो भी इंटेंस होने वाली है क्योंकि आज हम नास को एक्शन में देखने वाले हैं। तो चलो चलते हैं सीधा एपिसोड 8 की तरफ। आइए देखते हैं, मजा आएगा। अब सीन शिफ्ट होता है डांटे वर्सेस नास एंड जैक द रीपर पर। जैक अपना डेथ साइट लूनेटिक स्लैश डांटे को दे मारता है एंड शॉक की बात तो यह है कि डांटे ने उसके अटैक को डॉज भी नहीं किया और हंसते हुए सारा अटैक्स को अपनी बॉडी पर ले लिए और वो सारे स्लैशेस उसकी बॉडी काटते हुए आर पार हो गए। लेकिन डांटे की बॉडी तुरंत ही हील हो गई। वो कामली बोलता है, मॉरिस की सोर्सरी एंड साइंस ने मेरी बॉडी की रिजनरेटिव एबिलिटीज को और ज्यादा बढ़ा दिया है। एंड ये कहते ही वो अपने डेविल मोड में ट्रांसफॉर्म हो जाता है और कोल्डली बोलता है, एंटी मैजिक को छोड़ के कोई सा भी मैजिक मुझे हर्ट नहीं कर सकता। ये देखकर नास मन में कहता है, मैंने भी यही सोचा था। अगर हमें जीतना है तो हमें कैप्टन जैक के मैजिक पर दाव लगाना पड़ेगा। वो मैजिक जो उन चीजों को भी काट सकती है जिन्हें काटना इम्पॉसिबल है। तभी जैक बोलता है, बेटा अभी तो मैंने स्टार्ट किया है। और ये सुन के डांटे अपना हाथ उठा के बोलता है, देखो बस बात इतनी सी है कि मुझे तुम्हारी कोई जरूरत नहीं है। एंड ये बोलते ही वो अपना ग्रेविटी मैजिक प्रेजेंस ऑफ डीमन किंग यूज करता है एंड रूम की ग्रेविटी बहुत बढ़ जाती है जिससे जैक और नास दोनों अपने घुटने पे गिर जाते हैं। नास मन में कहता है, लेकिन क्या सच में जैक उसी ग्रेविटी स्पेल के अंदर उस पर अटैक कर पाएगा? जैक बहुत स्ट्रगल कर रहा था एंड तभी नास अपने डेविल स्लोटोस को समन करता है एंड अपना डेविल यूनियन मोड इक्योस एक्टिवेट कर लेता है जिसकी कैरेक्टरिस्टिक्स टफनेस है। और ये देखकर डांटे सरप्राइज होके बोला, ओ तो एंटी मैजिक वाइल्ड लड़के के अलावा भी एक और डेविल होस्ट यहाँ मौजूद है। और ये बोलते ही डांटे ग्रेविटी और बढ़ा देता है। ग्रेविटी का प्रेशर इतना ज्यादा हो गया था कि जैक जमीन पे चिपक गया बट नास खड़ा रहा। नास को देखकर जैक सरप्राइज था क्योंकि वो हिल भी नहीं पा रहा था। जैक को उस हालत में देखकर नास उसका मजाक उड़ाते हुए कहता है, ये क्या अभी तो बड़ा जोश दिखा रहे थे, अब क्या हो गया कैप्टन ऑफ प्रेइंग मैंटिसेस? बस हवा निकल गई। तुम में बड़ी सिर्फ तुम्हारी हाइट और एटीट्यूड ही है क्या? बकबक करना आसान है, अगर सच में तुम में दम है तो अपनी ताकत दिखाओ। नास की कड़वी बातें सुन के जैक गुस्से में बोलता है, साले अपनी बकवास बंद कर। लेकिन तभी डांटे नास पर अटैक करते हुए बोलता है, मुझे इग्नोर मत करो। एंड एक पावरफुल पंच नास को मार देता है लेकिन नास उसे अपनी शील्ड से ब्लॉक कर लेता है एंड कोल्डली बोलता है, भूतनी के दिखता नहीं क्या, मैं यहाँ कैप्टन से बात कर रहा हूँ। और ये कहते ही नास उसे एक सॉलिड किक मार देता है बट सरप्राइजिंगली डांटे मुस्कुराता है। फिर वो जोर से हंसते हुए कहता है, बहुत बढ़िया, जो नफरत तुम्हारे अंदर भरी हुई है मुझे वो दिखाओ। क्या तुम गेट खुलने तक मुझे एंटरटेन करते रहोगे? फिर नास मन में कहता है, मैं इसके साथ बराबर की टक्कर तो ले सकता हूँ लेकिन मेरे अटैक से उसे कोई क्रिटिकल डैमेज नहीं लग रहा। मैं इस आदमी को मार ही नहीं सकता, मुझे किसी तरह जैक को भड़का के उससे अटैक करवाना होगा। बट तभी डांटे जैक का मजाक उड़ाते हुए कहता है, और तुम जो कीड़े की तरह जमीन पर रेंग रहे हो, मैंने उस लड़के को तुम्हें कैप्टन कहते हुए सुना लेकिन तुम तो बोरिंग निकले, चल अब दफा हो जा लूजर। और ये कहते ही उसने जैक के ऊपर अपनी ग्रेविटी और इंक्रीज कर दी और उसे बस पंच करने ही वाला होता है कि तभी हमें जैक की बैक स्टोरी देखने को मिलती है। जैक कहता है, मेरे डैड एक कॉमनर थे, एक हंटर। वो पंछी और छोटे शिकारियों का शिकार करके अपना गुजारा करते थे। वो हमेशा मुझसे एक ही चीज कहते थे, जो तुमसे ज्यादा ताकतवर दिखे उससे पंगा मत लेना। वो एक बहुत ही सीधे साधे और प्रैक्टिकल इंसान थे। जब उन्हें पता चला कि मेरी मैजिक ब्लेड्स बनाती है तो उन्हें बहुत खुशी हुई और उन्होंने कहा कि एक हंटर के लिए बिल्कुल परफेक्ट मैजिक है। अपने डैड की तरह मैं भी कमजोर शिकार ढूंढता था और उन्हें काट कर रख देता था, बिल्कुल एक मैंटिस की तरह। क्या मैं हमेशा ऐसा ही जीता रहूंगा? जब जैक 13 साल का हुआ तब उसके डैड की लाश पहाड़ से लाई गई और अपने डैड की लाश देखकर उसके मन में बस एक ही ख्याल आया, मुझे पहले से पता था उनके साथ ऐसा होगा। लोगों को कहना था कि शिकार के दौरान उनका सामना पहाड़ के राजा से हो गया था। उनकी पीठ पर बड़े बड़े पंजों के निशान थे। तब मैंने सोचा, ठीक है, जिसने मेरे डैड की हालत की है मैं उसे भी काट के रख दूंगा। अब सीन शिफ्ट होता है पहाड़ के जंगल पर जहाँ जैक एक बड़े से भालू के सामने खड़ा है। ये वही भालू है जिसने उसके बाप को मारा था। जैक के चेहरे पे कोई डर नहीं था, बस बदले की आग थी। फिर वो अपनी टंग लिक करते हुए कहता है, चल अब कटने के लिए रेडी हो जा। और अगले ही सेकंड हम उस भालू को जमीन पे मरा हुआ देखते हैं। जैक ने उसे काट के रख दिया एंड उसके बाद जैक बोलता है, लगता है अब मुझे मैजिक नाइट्स ज्वाइन करना चाहिए। सीन अब प्रेजेंट में आता है। जैक अपनी टंग लिक करते हुए कहता है, मैं बस उन लोगों को ढूंढना चाहता हूँ। और तभी नास्त डांटे के पंच को ब्लॉक कर लेता है और जैक को देख के सरप्राइज होके बोला, ये बंदा इंसेन है। वो अपनी बॉडी की सरफेस पर ब्लेड्स को कंट्रोल करके उन्हें और तेज कर रहा है। फिर डांटे हंसते हुए कहता है, लाचारों की तरह गिड़गिड़ाना और दूसरों के प्रोटेक्शन में छुपना
ये तो बिल्कुल पैथेटिक है। यामासुहिरो भी एक कैप्टन था, लेकिन उसने मुझे काफी इंटरटेन किया था। फिर जैक मन में कंटिन्यू करता है, जिन्हें सबसे ताकतवर माना जाता है, और उनको ढूंढने के बाद मैं उनके टुकड़े टुकड़े करके रिबन्स की तरह चीर देना चाहता हूँ। एंड जैक खड़ा हो गया और उसकी बॉडी उसके ब्लेड से कम्प्लीटली कवर हो गई है। हर जगह से ब्लेड्स निकल रहे हैं। ये देखकर ना सरप्राइज होके बोला, अबे तेरी, उसने तो ग्रेविटी को ही काट दिया। फिर जैक सुपर स्पीड में स्पिन करते हुए कहता है, चलो इसे तुम्हारी बॉडी पर यूज करते हैं लूजर। और ये कहते ही उसने मल्टीपल स्लैशेस डांटे को दे मारा, एंड वो स्लैशेस डांटे की बॉडी के आर पार हो गए। डांटे हंसते हुए कहता है, चाहे तुम कितने भी अटैक्स कर लो, तुम जैसा मामूली कीड़ा मुझे कभी नहीं मार सकता। और वैसे भी असल में टफ लोग वही होते हैं जिनकी रेपुटेशन बड़ी होती है। पर तभी डांटे को एक बड़े मैंटिस की प्रेजेंस फील होती है, जिसे देखकर उसके होश उड़ गए। फिर जैक उसे स्लैश करते हुए कहता है, साले हम कीड़ों से पंगा कभी मत लियो, क्योंकि हम वो है जो अपने सामने आने वाली हर चीज को मार डालते हैं। ब्रो, डांटे का ब्लड निकलने लगा। वो घबरा के मन में कहता है, अबे ये क्या हो गया, मेरी बॉडी रीजनरेट क्यों नहीं हो पा रही। ये देखकर नास कहता है, ऐसा लगता है कि मैंने तुम्हें कुछ ज्यादा ही अंडर एस्टिमेट कर दिया था। तो दोस्तों, जैक द रीपर ने वो कर दिखाया जो इम्पॉसिबल था। डांटे की सुपर रीजनरेटिव बॉडी को एक्चुअली में हर्ट कर दिया, और यहाँ तक कि उसके ग्रेविटी मैजिक को भी काट दिया। भाई ये बंदा तो इंसेन है सच में। ही कैन कट थ्रू एनीथिंग। एंड गाइस, अगली वीडियो में और भी इंटेंस फाइट होने वाली है। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो यार लाइक करो, सब्सक्राइब करो और अपने दोस्तों के साथ शेयर करो। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन स्टे हेल्थी, स्टे सेफ।